की वजह उसकी वजह होती है कि उन्हें प्लैनेट की मूवमेंट की वजह से प्लैनेट्स की एनर्जीज का पता, एनर्जी पैटर्न्स का पता चल जाता है और वो अपने आप को उस मुताबिक ढाल लेते हैं। अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग को, इंपॉर्टेंट फैसलों को गलत फैसलों से बच जाते हैं, बुरे वक़्त से बच जाते हैं और बुरे वक़्त के मुताबिक जब गलत फैसला करता है, कोई बुरा काम करता है या नुकसान वाला काम करता है, उस प्लैनेट की मूवमेंट देखने से पहले ही अपने आप को सेव कर लेता है। ताकि मेरे की ऐसी डिसीजन मेकिंग ना हो कि मुझे झटका ना लगे, परेशानी ना हो। इम्पोर्टेंट बात, ये जो एजुकेशन का हाउस है, उसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ पे ट्राइन की कंडीशन बन रही है, लगन और फिफ्थ हाउस का कनेक्शन बन रहा है। तो एजुकेशन में ग्रो करेंगे, तरक्की होगी, स्किल्स में डेवलप होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, आपको नई सलाहियतें मिलेंगी, नए अच्छे लोग मिलेंगे जिसके साथ अपनी एजुकेशन को हाई कर सकेंगे। हायर एजुकेशन के लिए लोग भी जो जाना चाहते हैं उनके भी बड़ा अच्छा टाइम है, उनको भी मौके मिलेंगे। फाइनेंशियल फैमिली फाइनेंस भी सपोर्ट करेगा, फैमिली भी सपोर्ट करेगी और अपने एजुकेशन में अपना आला मुकाम हासिल कर सकेंगे। देखिए, इनका जो 7th लॉर्ड है ना, जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस है, तो वीनस आपका जो है 18 मई तक आपका जो है हुरूब की हालत में रहेगा। जब सारा हुरूब की हालत में हो तो शादी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, मसाइल आते हैं। इस टाइम फ्रेम को बड़ा मुतात होकर गुजारें और जो को नया शादी का एंगेजमेंट करना चाहते हैं या वो लाइफ पार्टनर की तलाश में है, वो उसको बड़ा सब्र तमर के साथ ग्राउंड पे रियलिटी को चेक करते हुए और जायचे के कंपैटिबिलिटी को चेक करते हुए फैसला करें ताकि जल्दबाजी में कोई उनको नुकसान ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोहतरम एम.ए. शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अगर हम रूहानियत की बात करें तो उस पर ये अमलियात भी हमें ऐसे ऐसे बताते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और उस पे हमें और हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद होते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है मई के हवाले से हम टॉपिक्स तो करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम जो आज के अपने चैनल के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे, मई के महीने में सबसे पहले एरीज की 12 के 12 ज़ोडिएक साइन आपको अब इस पर नजर आएंगे। रेगुलर बेस पे इस पे वीडियो भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्लेनेट की पोजीशन पूछेंगे, फिर एरीज के हवाले से स्पेशल इस पर वीडियो करेंगे। शामी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। शामी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। आप मौजू हमसे डिस्कस करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो ये चैनल पर मुझे बताइएगा कि आज जो सितारों की पोजीशन है, जो आपने जायचे निकाले हैं, टोटल जो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूं तो कैसे हैं? सबसे पहले थोड़ी थोड़ी रोशनी डालें और उसके बाद फिर एरीज के हवाले से जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको बताएंगे। देखिए, मई का महीना बड़ा तब्दीलियों वाला महीना है और बहुत से बुर्जों के 180 डिग्री हालात तब्दील होने लगे इस सिलसिले में। और अब हम ये इस चैनल पे, मैं अपने चैनल पे रिसर्च वर्क दूंगा कि ये रीडिंग है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन से सितारे को पसंद क्या है। आमतौर पे एस्ट्रोलॉजी को हम एक मजाक के तौर पे या फन के तौर पे लेते हैं कि जी थोड़ा सा पढ़ लिया, देख लिया और कभी इधर से सुन लिया, कभी उधर से सुन लिया। जो लोग इसकी एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं और उसको एस्ट्रोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल तौर पे लेके आते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। उनकी वजह उसकी वजह होती है कि उन्हें प्लैनेट की मूवमेंट की वजह से प्लैनेट्स की एनर्जीज़ का पता, एनर्जी पैटर्न्स का पता चल जाता है और वो अपने आप को उस मुताबिक ढाल लेते हैं। अपने इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग को, इम्पोर्टेंट फैसलों को गलत फैसलों से बच जाते हैं, बुरे वक़्त से बच जाते हैं और बुरे वक़्त के मुताबिक जब गलत फैसला करता है, कोई बुरा काम करता है या नुकसान वाला काम करता है, उस प्लैनेट की मूवमेंट देखने से पहले ही अपने आप को सेव कर लेता है। ताकि मेरे की ऐसी डिसीजन मेकिंग ना हो कि मुझे झटका ना लगे, परेशानी ना हो। तो इसमें एरीज़ के बारे में प्लैनेटरी पोज़ीशन भी बताऊँगा। ये मैं नाज़रीन से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को सिर्फ़ आप एज़ ए फन के तौर पर ना लें बल्कि सीखें। इसको इसको अपनी इस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ़ में शामिल करें, एस्ट्रोलॉजी को शामिल करें ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी की फ़वाइद मिल सकें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा कर सकें। तो इस लिहाज जी से जी प्लैनेटरी पोज़ीशन जो हम ये देखेंगे कि कौन से योग बन रहे हैं, कमर अक़रब कब होगा, शफ़ कमर कब होगा, ज़ोहर की पोज़ीशन कौन-सी है, जुपिटर की पोज़ीशन कौन-सी है, अमावस की रात कब आ रही है, सारी डिटेल मैंने इसमें निकाली, सारी तफ़सीलात आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो शम्स है, वो सारा शम्स जो है वो 15 मई से लेके 14 जून तक जो है आपका आगे मूवमेंट करेगा। मरीख और राहु का कंजक्शन बनेगा पाइसेस में, ये 39 डेज़ तक कंजक्शन है ये। और ये 15 जो है आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो योग है ना इस वक़्त, राहु और मरीख का कंजक्शन है, जो पूरी आपकी ज़िंदगी को ज़िंदगी में तब्दीली लेके आएगा, आपकी ज़िंदगी में एग्रेशन, हादसा, परेशानियाँ और नई चीज़ें लेके आएगा, आपकी ज़िंदगी को स्विच करेगा काफ़ी। उसके बाद ज़ोहल की पोज़ीशन है, ज़ोहल पूरा साल बुर्ज दल में रहेगा और सबसे बड़ी तब्दीली इस महीने ये हो रही है कि जुपिटर चेंज हो रहा है। जुपिटर 1 मई से अपने शिफ्ट कर रहा है, अपने टॉरस में आ रहा है।
और इस महीने जो इम्पोर्टेंट जो अमावस की रात है वो मंगल वाले दिन है, 7 मई को आ रही है और ये भी इम्पोर्टेंट डेट है। ये डेटें आपको बता रहे हैं, डेटों को नोट करें। आगे मैं इनकी वजूहात भी बताऊंगा कि डेटों का किस तरह आप उनको फायदा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो मुश्तरी और शम्स का योग भी बन रहा है 14 मई से लेकर 14 जून तक ये योग बनेगा और वीनस जो है गुरूब की हालत में 19 मई तक रहेगा और ज़ोरा मुश्तरी और शम्स का कंजक्शन भी बन रहा है। कमर दर अकरब जो आएगा 23 तारीख से 25 तारीख तक रहेगा। शर्फ़ कमर जो है वो 9 तारीख को आ रहा है। शर्फ़ कमर दुआ की कबूली का खास वक्त है। मरकरी जो है 11 मई को बुर्ज हमल में शिफ्ट होगा। सूरज जो है शम्स 14 मई को बुर्ज सोर में आएगा और ज़ोहरा 19 मई को बुर्ज सोर में आएगा। ये प्लानिटरी पोजीशन आपको मैंने ट्रांजिट की बता दी ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट डेटों के मुताबिक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उस वक्त डेटों को मद्देनजर रखें। अब हम ज़ायचे के मुताबिक रीडिंग देखते हैं कि 12 ज़ायचे के जो 12 घर आते हैं उसमें आप मेरे से मतलब आप मेरे से सवाल पूछते हैं, जब मैं आपको साथ आपको गाइड करता रहता हूँ कि कौन सी बिल्कुल, हम एरीज पर बात करेंगे कि एरीज के मामलात कैसे रहेंगे, क्योंकि ये स्पेशल एरीज वालों के लिए वीडियो है, तो उनके नामों के हवाले से भी, जो एरीज के लोग हमें देख रहे हैं उनके हवाले से भी मैं चाहूंगा आप गाइड करें कि कैसे मामलात इनके रहेंगे, ये पूरा महीना इनका बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए एरीज के जो हरूफ होते हैं ना, अलिफ लाम और ऐन, ठीक है, ये इनका अल्फाबेटिकल को सूट करते हैं और ये वीडियो मैं स्टैंडर्ड वाइज और मून स्टैंडर्ड वाइज यानी कमरी बुध और तला पैदाइश दोनों के लिहाज से बना रहा हूँ। अगर आपका स्टैंडर्ड एरीज है या आपका मून साइन एरीज है तो आप फिर ये वीडियो देखें, सन ज़ोडिक से इसका ताल्लुक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माली मामला, जिसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हर शख्स परेशान और हर शख्स पूछना चाहता है कि मेरी जिंदगी में मई के महीने में मालो दौलत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए एरीज वालों के लिए गुड न्यूज है कि जुपिटर के खाना माल में आ रहा है। जब जुपिटर खाना माल में आएगा तो मालो दौलत के रास्ते बनेंगे, इनके लिए ग्रोथ के रास्ते बनेंगे, वसाइल मिलेंगे उनको, फैमिली में डेवलपमेंट होगी, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगी और बहुत से कैरियर के रियासत डेवलपमेंट के रास्ते मिलेंगे। तो उस लिहाज से जुपिटर की बड़ी पॉजिटिव हो रही है में मालो दौलत तरक्की कामयाबी कमाने मौके मिलेंगे। थोड़ा सा आप इस वक्त कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो चीज करने लगे तो उसमें मुतात रहें, क्योंकि मार्स आपके 12वें घर में है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुतात रहने की जरूरत है। अपनी हेल्थ इश्यूज के लिहाज से भी मुतात रहें, आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुतात रहें और कोई इन्वेस्टमेंट करें तो पहले उसका जायचे से अपने एनालिसिस कर लें कि आपके जायचे के लिहाज में बेहतर है कि नहीं है। फिर आपके जायचे में ये चीज पहली करती है, आपको पैदाइशी जायचे सपोर्ट करता है तो फिर इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज आपको तरक्की कामयाबी के। अच्छा शामी साहब, एरीज के हवाले से अगर हम जानना चाहें, जिन लोग बच्चों ने पेपर दिए हुए हैं तालीमी सरगर्मियों में और उसके अलावा जो पेपर और पेंसिल से जिनका खास तौर पे ताल्लुक है, एजुकेशन की सेक्टर की बात भी करेंगे, मई का महीना उनके लिए कैसा रहेगा एरीज का, और उसके अलावा जो फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस वगैरह महकमों के हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं, उस हवाले से आपको क्या लगता है कि इनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा एरीज का खास तौर पे। मई का महीना एरीज वाले का बहुत अच्छा है, जुपिटर की पोजीशन भी बहुत अच्छी हुई है, सेकंड हाउस में है, खाना माल में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो एजुकेशन का हाउस है उसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ पे ट्राइन की कंडीशन बन रही है, लगन और फिफ्थ हाउस का कनेक्शन बन रहा है। तो एजुकेशन में ग्रोम करेंगे, तरक्की होगी, स्किल्स में डेवलप होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, आपको नई सलाहियतें मिलेंगी, नए अच्छे लोग मिलेंगे जिसके साथ अपनी एजुकेशन को हाई कर सकेंगे। हायर एजुकेशन के लिए लोग भी जो जाना चाहते हैं उनके भी बड़ा अच्छा टाइम है, उनको भी मौके मिलेंगे। फैमिली फाइनेंस भी सपोर्ट करेगा, फैमिली भी सपोर्ट करेगी और अपने एजुकेशन में अपना आला मुकाम हासिल कर सकेंगे, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, चाहे कोर्सेज से हो, चाहे किसी भी शोबे में हो, चाहे जनरल एजुकेशन में, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे फिर मेडिकल साइंसेज में हो, सब शोबों में इनको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा, ठीक हो गया। अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें, जो लोग बाहर के मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं मई के महीने में एरीज के, तो उनके लिए कैसे रहेंगे ट्रैवलिंग के मामला। देखिए मई के महीने में ट्रैवलिंग के भी यानी कि मौके मिलेंगे, इसको सफर के मौके भी मिलेंगे। और एक चीज ये कि जो लोग बिरून मुल्क इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, वीजा हासिल करना या बिरून मुल्क परमानेंट तौर पर सेटलमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है उस वक्त ये कोशिश करें। या बिरून मुल्क लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई सामान खरीदो फरोख्त या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा, अगर इस डायमेंशन में मूव करें एरीज वाले तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, हेल्थ कैसी रहेगी इनकी एरीज की मई के महीने में, अगर हम हेल्थ की बात करें स्पेशल इनकी एरीज की। देखिए एरीज के ना सिक्स्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है, यहाँ पे केतु की वजह से इनको एंग्जाइटी डिप्रेशन फील होगा। दूसरी बात ये कि इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स भी फिर 12th हाउस में है, तो 12th हाउस का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ अस्पताल वगैरह इस तरफ जा सकते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, दबाव फील कर सकते हैं।
और ये भी है कि इनको सबसे ज्यादा इफेक्ट आ सकता है कि निज़ाम हजम से मुतल्लिक बीमारियां आ सकती हैं। जो डबल लोअर पार्ट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, लोअर हिस्सा, उसमें कुछ हेल्थ इश्यूज के मसाइल आ सकते हैं। तो ये अपना ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, ब्लड से जो मतलब ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह के इश्यूज को अगर एड्रेस करें, फौरी तौर पे कोई मसला आ रहा है उसको एड्रेस करें, उसको इग्नोर ना करें, फौरी तौर पे उसको एंगेज करें और डॉक्टर के पास जाना, मेडिकेशन करें ताकि कोई का मसला सीवियर ना हो सके। ठीक हो गया। अच्छा, जो लोग फार्मर हैं, जो हमें देख रहे हैं, किसान जमीन से जो काश्तकारी करते हैं, आजकल आपको पता है बारिशें भी बहुत हो रही हैं। दुबई में आप देखें कितनी तूफानी बारिश हुई है। उस हवाले से भी बताएं कि इनके मामलात कैसे रहेंगे। ये जो एरीज के लोग हैं, जो अगर फार्मर हैं या उनका नाम अलिफ लाम और आइन में है, तो वो बेहतर रहेगा मई उनके लिए। देखिए, मई के महीने में कैरियर, आपको कोई भी एरिया का कैरियर हो जाए, चाहे जॉब करते हैं, चाहे किसान से हैं, चाहे बिजनेसमैन है, उनकी उनकी स्विचिंग आएगी कि कैरियर में। स्विचिंग का मतलब यानी कि वो जॉब शिफ्ट कर सकते हैं, कैरियर में तब्दीली ला सकते हैं। आप या कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर फार्मर है, उसमें जमीन पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जमीन की ग्रोथ के लिए कोई वर्किंग कर सकते हैं, कोई मशीन खरीद सकते हैं या कोई ऐसा औजार खरीद सकते हैं जो एग्रीकल्चर में को सपोर्ट कर सके। इन तमाम डायमेंशन में उनको बेनिफिट पहुंचेगा सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखें, अपना चेक करें, चेक करें कि उसमें प्रोमिस बना है, क्योंकि बाद में जो मार्केट इन्वेस्टमेंट ड्रॉप भी कर नुकसान भी देती है। ज्यादा से ज्यादा आप एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि मैं ये चीज करूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा, वो बजाय फायदे के नुकसान भी हो जाता है। तो स्पेकुलेशन को जो आप अपनी लिमिटेशन में करें ताकि आपको बड़ा झटका ना लगे। ठीक हो गया। यानी कि एरीज वालों के लिए ये, अगर हम बात करें मई का महीना ओवरऑल हेल्थ के अलावा बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा। कोई पैगाम देना चाहेंगे एरीज वालों को, जो एरीज आपको इस टाइम देख रहे हैं, को मैसेज आपका जाते जाते मैं चाहूंगा एक अच्छा सा मैसेज। एरीज वालों का एक जो इम्पोर्टेंट हमने मिस किया है, जो शादी का मामला, ठीक है, शादी और रिलेशनशिप के मामले में देखिए, इनका जो 7th लॉर्ड है ना, जो रूलिंग प्लेनेट है वीनस है। तो वीनस आपका जो है 18 मई तक आपका जो है हुरूब की हालत में रहेगा। जब 17 हुरूब की हालत में हो तो शादी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, मसाइल आते हैं। इस टाइम फ्रेम को बड़ा मुतात होकर गुजारें। और जो नया शादी का एंगेजमेंट करना चाहते हैं या वो लाइफ पार्टनर की तलाश में है, वो उसको बड़ा सब्र तमर के साथ ग्राउंड पे रियलिटी को चेक करते हुए और जायचे के कंपेटेटिव चेक करते हुए फैसला करें, ताकि जल्दबाजी में कोई उनको नुकसान ना हो सके। और एक इम्पोर्टेंट चीज बात ये है कि 12वें घर में जब प्लैनेट चला जाता है और रूलिंग प्लैनेट चला जाता है और वहां पे जाकर राहु के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे खुफिया तल्लुकात को जाहिर करता है। खुफिया तल्लुकात या इलीगल रिलेशनशिप या ऐसे मामला जो कि हमारे माशरे में चल रहे हैं, फ्रेंडशिप या दूसरे ऐसे मामला, उन चीजों से अवॉइड करें ताकि आप शरी लिमिटेशन में रहें, शरी तौर हदूद में रहें, ताकि बाद में आपको गिल्ट फील ना हो। और आपके जो आपकी इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि शकूक शबात पैदा होंगे, इख्तिलाफत पैदा होंगे। तो उन चीजों से बचने की जरूरी है कि अपने रिलेशनशिप में ऐसी चीजों को, नेगेटिविटी को शामिल ना करें। ओवरऑल ये इन चीजों पर फोकस कर लेंगे तो उनका मई का महीना बड़ा अच्छा है। और इन चीजों को देखें, अल्लाह ताला जब वसाइल देता है तो फिर हम ये कहते हैं कि फिर उन वसाइल को अयाशियों पे ना खर्च करें, उनको गलत मिस यूज ना करें, क्योंकि खाना माल आपका मजबूत है, आपको पैसे तो मिलने, वसाइल मिलने हैं, लेकिन आप उस एनर्जी को, वसाइल को अथेंटिक और पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें, ना कि ये जो गलत कामों में इस्तेमाल करें तो फिर वो रद्द-ए-अमल आता है कुदरत की तरफ से भी, तो फिर आपकी पकड़ भी होती है, फिर हम कहते हैं हमारे साथ ये क्यों हुआ। तो उन चीजों से बचने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों को फोकस कर लें, यही सबसे बड़ा पैगाम है, क्योंकि एरीज के लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अल्लाह ताला उन पे मेहरबान हो रहा है, तो उसको मेहरबानी को, कुदरत की मेहरबानी को, रहमत को समझें और उसको मिस यूज ना करें। अच्छा, को परसेंटेज देंगे एरीज को 100 में से इस मंथ के लिए, मई के महीने के लिए, कि कितने परसेंट? इनका प्लस है, इनका 60-70% का प्लस है। कुछ अपना गुस्सा, एग्रेशन पे कंट्रोल। सबसे इम्पोर्टेंट एक और भी बात बता दूं कि 11 के ऊपर 12वें घर में बन रहा है, तो किसी से उलझना नहीं है, गुस्सा नहीं करना। मास एग्रेशन हाई एनर्जी देगा 12वें घर में, सेक्सुअलिटी को, एबिलिटी को भी बढ़ाएगा, लड़ाई झगड़े को भी बढ़ाएगा और खुफिया मामला को भी बढ़ाएगा। इन चीजों से आपने अवॉइड करना है, अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है। और अगर आपको ऐसी एनर्जी फील होती है तो उसका बेस्ट हल है कि अपने आप को वर्जिश करें, अपने जिम ज्वाइन करने को, ऐसी चीज करने जिससे आपकी एनर्जी, क्योंकि मार्स राहु का कंजक्शन जो है हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हाई एनर्जी जिनमें आती तो फिर उसका गलत मिस यूजिंग ना हो, बल्कि वो आप जिम ज्वाइन कर लें ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए।
और ना आपको बैलेंस हो जाएगी, तो किसी पे गुस्सा भी नहीं आएगा, लड़े झगड़ेंगे भी नहीं आपसे, तो आपको मामला स्मूथ तरीके से चल सकता है। बहुत शुक्रिया एम ए शामी साहब आपके टाइम का, बहुत अच्छा आपने एरीज को समझाया और मैं उम्मीद करता हूं कि नाजरीन को भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस चैनल को नाजरीन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शामी साहब का ये अपना चैनल है फलक शेख ऑफिशियल पे, तो आप देखते ही हैं इनको, तो इस पर भी हम अब डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि इनकी जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाया जाए आल जोडिक साइन के हवाले से। थैंक यू सो मच शामी साहब। नाजरीन को अलविदा करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। अल्लाह हाफिज।